बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वेल डन अरशद नदीम, वेल डन, कौम के दिल जीत लिए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी 86.40 मीटर थ्रो फेंकी। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम ने अवाम के, कौम के दिल जीत लिए हैं, जबकि पहले ही ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे और खासी खुशियां मनाई जा रही थी, दुआ भी की जा रही थी। जैनब गर्देजी हमारे साथ मौजूद है। जैनब, बताइएगा उनके आबाई इलाके मियां चन्नू में लोगों के कैसे जज्बात हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को? जी बिल्कुल, अरशद नदीम की वजह से 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो टाइटल है वो पाकिस्तान के नाम हुआ है। पाकिस्तान ने वो टाइटल जीता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जितने भी अरशद नदीम के फैंस हैं काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी मैं उनके आबाई इलाके में मौजूद हूँ। मियां चन्नू में उनका जो आबाई घर है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मनाजिर हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है लोग। यहाँ पर मुबारकबादों का सिलसिला शुरू है, ढोल की थाप पर रक्स किए गए हैं। लोगों का यही कहना है कि अरशद नदीम ने अपने आबाई इलाके मियां चन्नू का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। पहले भी हमारी अरशद नदीम की फैमिली से बात हुई थी, खासकर उनकी वालदा से, तो उनकी वालदा ने यही कहा था कि मैंने अरशद नदीम तक कौम का पैगाम पहुंचा दिया कि उन्होंने हर हाल में जीत कर आना है, कौम को मायूस नहीं करना। और उसके बाद भी हमारी बात हुई है तो अरशद नदीम की वालदा का यही कहना है कि अरशद नदीम ने अपनी माँ से किया हुआ, अपने वतन से किया हुआ वादा जो है वो पूरा कर दिखाया है। अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही है, ढोल की थाप पर रक्स किए गए हैं, भंगड़े डाले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी का समा है यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करें तो अरशद नदीम की फैमिली का मज़ीद ये भी कहना है कि जब अरशद नदीम आएंगे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, खुद उनको लेने एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से मियां चन्नू तक उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। और उनका ये कहना है, वालदा से बात हुई है, वालदा का यही कहना है कि अरशद नदीम को पहले वो ढेर सारा प्यार करेगी, उनके लिए मज़े मज़े के खाने पकवाए जाएंगे। उनके बेटे ने उनका मान रखा है, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उनका यही कहना है कि अरशद नदीम ने कौम की लाज रख ली है। जी ज़ैनब, ना सिर्फ मियां चन्नू बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है अरशद नदीम ने, और जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है उनकी जीत को, वहाँ पर उनके बच्चे भी मौजूद होंगे, आपने उनसे बात की होगी, उनके बच्चों के क्या जज्बात है, क्योंकि वो बड़ी दुआ कर रहे थे अपने वालिद के लिए कि वो जीत कर आए, इस बार गोल्ड मेडल जीते। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनके बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने अपने वालिद का पूरा जो मैच था, पूरा टूर्नामेंट था वो देखा है, पांचों थ्रोज देखी है और हर थ्रो पे बच्चे जो थे तालियां बजा रहे थे, एक्साइटमेंट का भरपूर इजहार कर रहे थे। उनका यही कहना था कि उनके बाबा उनसे वादा करके गए थे कि मैं तमगा जीत कर लाऊंगा और उनके बाबा ने उनसे किया हुआ वादा जो है वो पूरा कर दिखाया है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चों का यही कहना था कि हम अपने वालिद को रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट, फूलों की पत्तियाँ से वालिद का इस्तकबाल करेंगे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि उनके वालिद ना सिर्फ उनके हीरो हैं बल्कि पूरी कौम के हीरो हैं। उनके वालिद ने बच्चों से किया हुआ वादा, कौम से किया हुआ वादा जो है वो वफा कर दिया है और पाकिस्तान का जो सर है पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है। यकीनी तौर पर ज़ैनब वादा निभाया है और पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया। ओलंपिक चैंपियन के बाद अब एशियन चैंपियन भी बन गए हैं। इस्तकबाल की बातें कर रही थी आप, इस्तकबाल की कैसे तैयारियां की जा रही हैं, हमें वो भी बताइएगा। जी, यहाँ पर अरशद नदीम के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियाँ की जा रही है। इनकी फैमिली से मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अरशद नदीम को रिसीव करने खुद जाएंगे वो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से मियां चन्नू तक पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि अरशद नदीम ने अपने अहले खाना से किया हुआ वादा, अपनी कौम से किया हुआ वादा जो है वो वफा किया है। भरपूर तैयारियाँ की जाएंगी। इस हवाले से मेरी अरशद नदीम की वालदा से भी गुफ्तगू हुई है, वो अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही थी। उनका यही कहना था कि उनके बेटे ने उनका मान बरकरार रखा है, मान नहीं तोड़ा और उनका यही कहना था कि मेरा बेटा जब वापस आएगा तो उसका शानदार तरीके से इस्तकबाल करूंगी, मजे मजे के खाने बनाऊंगी, मजे के पकवान भी तैयार किए जाएंगे और इस्तकबाल की भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। वालिदा जो है वो बड़ी जज्बाती हो गई हैं ऐसे मौके पर, जब 52 साल के बाद अरशद ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और एशियन जो टाइटल है वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद कहा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के खेल में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
आपको बताएं कि अरशद नदीम ने फाइनल समेत पूरी चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल पेश किया। पूरी कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम की कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। तो सदर आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के खेल में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की शानदार फतह पर अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी है। अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलेटिक्स के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से भी अरशद नदीम को जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी गई है और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है। अरशद नदीम की जीत पर उनके कोच और अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये कहा गया है। अरशद नदीम पाक धरती का सुपूत और एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान के हीरो हैं। तो एक बार फिर से मियां चन्नू यानी कि अबाई जो इलाका है उसकी तरफ जैनब गर्देजी वहां पर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। जैनब, बताइएगा, तैयारियों के हवाले से बात की हमने, इस्तकबाल के हवाले से बात की, वहां पर जो अहले इलाका है जब वो जीते तो मनाजिर वो कैसे थे और उनके क्या जज्बात थे, हमें ज़रा उस बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी, जब टीम ने अपनी फाइनल थ्रो की तो यहाँ पर जो मनाजिर थे काफ़ी ज़्यादा खुशी का समा था और एकदम से ही मिठाइयाँ तकसीम होने लग गई थी। लोगों की जानिब से नारेबाजी की जा रही थी, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुशी का समा था। मेरे साथ इस टाइम बात करने के लिए अरशद नदीम के भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद नदीम ने फाइनल का टाइटल अपने नाम कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आगे अरशद नदीम जब वापस आएंगे इस्तकबाल करेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है पाकिस्तानी अवाम का, जो भाई के लिए हमेशा की तरह दुआ करते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया का जो भाई को इतना फेमस करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मेरी आप लोगों से तमाम से यही इल्तमास है कि आने वाले वक्त में जितने भी मुकाबले हैं इसी तरह दुआ करते रहें, ताकि भाई आने वाले मुकाबलों में भी पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करता रहे जिस तरह अभी रोशन कर रहा है या पहले रोशन कर चुका है। और माशाल्लाह भाई ने इस दफ़ा भी एशिया का जो है वो गोल्ड मेडल के साथ साथ नया रिकॉर्ड भी बनाया है और पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल दोबारा लेकर दिया है। अल्लाह की ज़ात भाई को हिम्मत दे ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा की तरह ऊंचा रखे। थैंक यू। किस तरह से इस्तकबाल करेंगे अपने भाई का जब वो वापस आएंगे? मियां चन्नू में कैसे खास कर इस्तकबाल? जी, आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह हमारा तो जी एक खूनी रिश्ता है, हमारा भाई है। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम का बहुत जो जज्बा होता है, हमारे से ज़्यादा वो लोग खुशी मनाते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह पहले खुशी मनाते हैं एयरपोर्ट से लेकर अपने तहसील मियां चन्नू अपने गांव में, उसी तरह इंशाल्लाह हम भरपूर जो है ना वो जश्न मनाएंगे भाई के जीतने का। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जिस तरह पहले अरशद नदीम को वेलकम किया गया था, उनको इस्तकबाल किया गया था, उनका वैसे ही मनाएंगे। और इस टाइम बात करने के लिए हमारे पास उनके चाचू भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके भतीजे ने अपना वादा वफा किया? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी अजी मोहम्मद सरवर है। अरशद नदीम मेरा भतीजा है जी, और माशाल्लाह जिस तरह सानू उम्मीद सी, साडी उम्मीद ते पूरा उतरिया। वो कहते सी पहले भी अलहमदुलिल्लाह गोल्ड मेडल लैके आया, हुण भी उन्होंने अपना 86.40 उन्होंने थ्रो सुटी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल पाकिस्तान का नाम जीता जी। और सानू इंतहा खुशी हैगी पाकिस्तान का और इस मीडिया का, असी बड़े शुक्रगुजार हाँ जिन्हें साढ़े बच्चे की पब्लिसिटी की और इन्होंने लोगों ने बड़ी उन्हें काबिल तारीफ, इन्होंने जिन्नी तारीफ करी उन्नी थोड़ी है। पाकिस्तान ने दुआवां कीतियां, पाकिस्तान को असीं मुबारकबाद देने हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का भी असीं अपील करने हैं। 9वें महीने मैच है, 9वें महीने मैच है, जो मतलब मैच जित के आना, इन्हूं अच्छा कोच दिता जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। जी बिल्कुल, अरशद नदीम के चचा हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि अरशद नदीम ने भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। ठीक है, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, खूब इस खुशी को, इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है और उनके आबाई इलाके में इस वक्त रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। अब इस्तकबाल की तैयारियां भी की जा रही हैं।
के भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाक फिजाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का इतराफ़ कर लिया। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का इतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। भारतीय फजाइया को तरबियती और ऑपरेशनल शोबों में शर्मनाक नाकामी का सामना। भारतीय फजाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशेवराना तरबियत का शिकार है। 2 साल के दौरान भारतीय फजाइया मुतादिद हादसात का शिकार हुई। 2 अप्रैल 2025 को जामनगर के करीब भारतीय फजाइया का जैगुआर लड़ाका तैयारा गिरने से पायलट हलाक हो गया था। 7 मार्च 2025 को भारतीय फजाइया को एक ही दिन में 2 बड़े हादसात का सामना हुआ। नवंबर 2024 में आगरा के करीब मिग 29 तरबियती प्रवास के दौरान फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। अक्टूबर 2024 में ALH हेलीकॉप्टर इंजन फेल होने के बायस बिहार में हादसे का शिकार हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग को हमने रोका। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की। वाज़े किया, जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएं उन ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। पानी पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूंगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे हो। कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊं। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी है। इसका मतलब हम ये ले लें कि खान साहब की जो पार्टी की आदत है उस पर एतमाद नहीं हमको, वो खुद करना चाहिए। ये आपकी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एतमाद है तो वो मूवमेंट चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ उन्होंने कहा है कि अब जो लीडरशिप है मेन मूवमेंट चलाने की और फैसले वो अब खुद करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, ना हमें अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ना हमें एग्जेक्टिव साइड पे कोई रिलीफ मिल रहा है, ना हमें कोई बात सुनी जा रही है। जो अंदर हो रहा है हाल, जो इंसानी हकूक़ की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है वो सबके सामने है। तो उन्होंने कहा कि अब और इसके अलावा इससे ज़्यादा हम दीवार के साथ भी लग सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। 9वें मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ गिराओ केस का 42 सफ़ा पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। ATC इस्लामाबाद ने PTI, MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशत गर्दी करार दे दिया है। एक मुलजिमान को मुख्तलिफ दफ़ा अपने मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। फैसले में लिखा गया कि दहशतगर्दी का एक्ट साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तमाम सज़ाएं इकट्ठी हैं, इसीलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। सज़ा सुनाए जाने वालों में नौशहरा से ज़रियाब खान, पाराचनार से मोहम्मद अकरम और मिरा खान शामिल हैं। अपरदीप चित्राल से अब्दुल लतीफ़ भी शामिल हैं।